दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पिक्सेल्स के बारे में, रीमार्केटिंग के बारे में, इवेंट्स के बारे में और बिलिंग के बारे में। ये चार हमारे सेक्शन रहेंगे इस पार्ट के अंदर। इसको हमें समझना है और बाद में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो सारा का सारा आपके सामने कवर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पिक्सेल्स की। पिक्सेल्स क्या होते हैं? पिक्सल एक कोड होता है फेसबुक का जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा फेसबुक पिक्सेल्स के अंदर, और वो आपको लगाना होगा अपनी वेबसाइट के अंदर, जिससे कि जो भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे जाएगा फेसबुक उसको ट्रैक कर सके। बहुत सिंपल लैंग्वेज में पिक्सेल्स होते हैं एक HTML कोड होता है फेसबुक का, वो आपकी वेबसाइट में कोड लगेगा और जब भी कोई ट्रैफिक फेसबुक से आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा या कहीं से भी आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उस पिक्सल के बेस पे फेसबुक उसको ट्रैक करेगा, और अगर आप उस पर रीमार्केटिंग चलाते हैं, कोई ऐड चलाते हैं, तो उसको ट्रैक करके उसको बार बार अपनी ऐड शो करेगा। रीमार्केटिंग क्या होता है? रीमार्केटिंग भी सेम इससे रिलेवेंट होता है। जब आप पिक्सल कोड अपनी साइट पे लगाते हैं तो पिक्सल कोड साइट पे लगाने के बाद जो ट्रैफिक आपकी साइट पे आता है फेसबुक उसको ट्रैक करता है। फिर आप फेसबुक के अंदर जाके अपनी बनाते हैं कस्टम ऑडियंस, जो हमने अभी लास्ट वीडियो में कवर किया था। कस्टम ऑडियंस यानी कि वो ऑडियंस जो आपकी वेबसाइट पे या आपके जो भी आपका टारगेट है, जहाँ पे भी आप अपने ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं, वहां पे जाता है, तो आप उसको फेसबुक के पिक्सल के बेस पे उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो सेम वही है, जब आप अपनी कस्टम ऑडियंस बनाते हैं तो कस्टम ऑडियंस को आप बार बार टारगेट करते हैं, उनको बार बार ऐड दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं रीमार्केटिंग, यानी कि या उसको बोल सकते हैं री टारगेटिंग। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीटारगेट करने के बाद आपका जो कन्वर्जन है वो आपका बढ़ जाता है, आपकी सेल बढ़ जाती है, क्लाइंट को आपके ऊपर हो जाता है ट्रस्ट, क्योंकि जब आपकी ऐड बार बार उसको दिखाई देती है तो उसको धीरे धीरे उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बनना शुरू हो जाता है, और जब ये ट्रस्ट बन जाता है तो आपको मिलती है सेल। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। आप अगर मार्केट में कोई नई कंपनी आएगी, आप उसको पहली बार देखेंगे तो आप उसका कोई भी आइटम बाय नहीं करेंगे, बट जब उसको उसको बार बार देखेंगे, आप जहाँ जाएंगे उसका बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ जाएंगे उसका ऐड आपको दिखाई दे रहा है, हर दुकान पे उसके बैनर्स लगे हुए हैं, कि क्या होगा, आपको थोड़ा फेथ बन जाएगा, ट्रस्ट बन जाएगा, तो क्या पता आपका उसका वो आइटम परचेज कर ले या फिर यूज करके देखें। तो रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट का। पहली बार में कोई आपके आइटम नहीं खरीदेगा, शायद दूसरी बार में भी ना खरीदे, शायद तीसरी बार में भी ना खरीदे, लेकिन जब आप अपनी एड्स को 4 से लेकर 10 बार तक दिखाते हैं बार बार, तो इस बीच में आपका जो कस्टमर है वो आपका हो जाता है कन्वर्ट, और कन्वर्ट होकर आपको मिल जाती है सेल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको मार्केटिंग में करने का। हम भी इसी को यूज करते हैं और आपको रिकमेंड करते हैं कि पिक्सल क्रिएट करें। पिक्सल क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने पिक्सल क्रिएट नहीं करा है तो इसका मतलब फेसबुक मार्केटिंग के अंदर पैसे बेकार कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है लेसन नंबर 13, जिसमें मैंने पिक्सल का बताया है कि पिक्सल क्या होते हैं, रीमार्केटिंग क्या होता है। ये चीजें आपको बहुत ध्यान से इसको प्रॉपर करनी है। आगे इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, और इसका बेस आपका होता है कस्टम ऑडियंस। मैं बार बार सारी चीजें रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे कि आप इसको अच्छे दिमाग में बिठा लें कि कस्टम ऑडियंस आपको क्रिएट करनी है, पिक्सल आपको लगाने हैं, रीमार्केटिंग आपको चलानी है। आगे हमारा इवेंट्स। यहाँ पे हमारे दो पार्ट होते हैं, इवेंट्स और एक होता है हमारा कस्टम कन्वर्जन। ठीक है, ये क्या होता है? इवेंट्स होता है कि आपका पिक्सल कोड आपको मिलेगा इवेंट्स के अंदर जाके। ठीक है, पिक्सल कोड, और इवेंट्स पे पिक्सल कोड आप लगाएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, उसको अटैच करेंगे। और कस्टम कन्वर्जन के अंदर होता है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन वो होता है जो आपने ऐड लगाया, आपने फेसबुक पे अपना ऐड लगाया, ऐड लगाने के बाद यूजर ने आपके ऐड पे क्लिक करा और क्लिक करके चला गया वो आपके लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज पे जाके आपका जो भी सर्विस है, जो भी आपको प्रोडक्ट है, उसने यहाँ से करा बाय, और बाय करने के बाद उसको आपने जहां भी ट्रांसफर करा, जिस पेज पे भी आपने अपने क्लाइंट को करा रीडायरेक्ट, तो उसको बोलते हैं या तो थैंक यू पेज, या आप उसको बना सकते हैं अपना प्रोडक्ट पेज। यानी कि वो पेज जहां पे आपका जो कस्टमर है, क्लाइंट आपका होगा रीडायरेक्ट, उसको बोलेंगे आपका लास्ट पेज। यहाँ पे हम लगाते हैं एक कोड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कस्टम कन्वर्जन, और यहां से फेसबुक उसको ट्रैक करके आपको बताएगा कि ये आपकी हो गई एक सेल। अभी आपको समझ नहीं आएगा तो हम आपको दोबारा जब उसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, वहां पे आपको क्लियर होगा
इवेंट में मिलेगा आपको पिक्सल कोड और कस्टम कन्वर्जन मिलेगी आपको सेल की, आपके आइटम को परचेज करके जो इस पेज पे विजिट करेगा उसको मानेगा फेसबुक एक सेल, यानी कि आपका एक कन्वर्जन हुआ है, आपकी एक सेल हुई है, आपका एक क्लाइंट कन्वर्ट हुआ है। ये आपका है फेसबुक का अकाउंट। यहाँ पे हम जाएंगे टूल्स के अंदर, टूल्स के अंदर हम जाएंगे इवेंट्स के अंदर। इवेंट्स आपको या तो यहाँ मिलेगा या फिर आपको मिलेगा यहाँ पे इवेंट मैनेजर के अंदर, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे जब प्रैक्टिकल सेशन होगा उसमें हम लगाएंगे आपका इवेंट कोड। यहाँ से निकालेंगे आपका इवेंट कोड, लगाएंगे आपकी वेबसाइट में, और ये होता है आपका कस्टम कन्वर्जन। कस्टम कन्वर्जन के अंदर जितने आपके कन्वर्जन आते हैं उस पेज पे आने के बाद फेसबुक एज पर द पिक्सल बेस उसको ट्रैक करता है, आपको बताता है कि आपके इतने कन्वर्जन हैं। उसके बाद आपका आता है बिलिंग सेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट और ऑडियंस वाला पार्ट। ये आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे आपको ध्यान रखना है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। अब आते हैं बिलिंग वाले पार्ट पे। बिलिंग वाला पार्ट कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ जाएंगे, इसी के अंदर आपको मिलेगा बिलिंग। ठीक है, बिलिंग पे क्लिक करेंगे। अभी ब्लैंक है, बिल्कुल नया अकाउंट है। यहाँ पे क्लिक करेंगे पेमेंट सेटिंग के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना आपका एड सेट कौन सा है, पर्सनल ना हो, कोई और ना हो, जिसपे आपको ऐड लगाने हैं वही आपका यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्लिक करेंगे पेमेंट सेटिंग पे, और पेमेंट में सेटिंग में आके सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड टैक्स इन्फो। अगर आपके पास टैक्स इन्फॉर्मेशन है, आपके पास जीएसटी नंबर है, तो आप यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर, पैन नंबर, बिजनेस का नेम, ठीक है, अपना एड्रेस, ये सारा आप यहाँ पे फिल करेंगे। मैं यहाँ पे अगर फिल कर देता हूँ, इसको यहाँ से हम कर देंगे सेव। ठीक है, ये इसको हमने यहाँ से कर दिया सेव। आगे चलते हैं, आपका ऐड पेमेंट मेथड। अब पेमेंट मेथड में आपको ऐड करना होगा या तो अपना डेबिट कार्ड, ठीक है, ये आपका देखो डिटेल आ गया यहाँ पे, इंडियन करेंसी आ गई आपकी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, यहाँ पे फिल करेंगे अपनी डिटेल करके इसको कर देंगे, डिटेल भर के इसको कर देंगे यहाँ से सेव। ये है आपका बिलिंग सेक्शन। ये बिलिंग सेक्शन में जब आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन से ऐड हो जाएगी, उसके बाद आपकी जैसे आप अपना ऐड लगाएंगे ऑटोमेटिक आपके कार्ड से आपकी पेमेंट कटनी शुरू हो जाएगी। इसमें एक चीज होती है कि सपोज करो आपने बिलिंग में अपना कार्ड लगाया, चाहे वो डेबिट है चाहे क्रेडिट है, नो मैटर। ठीक है, अब सपोज करो आपने ऐड लगाया 2000 रुपीज पर डे का। ठीक है, तो आपके कार्ड से कटेंगे 2000 प्लस 18% जीएसटी। ये ध्यान रखना आप, 18% जीएसटी, ये आपको हो गया इक्वल टू 2360, यानी कि आपके अकाउंट से कटेगा ये अमाउंट। ठीक है, ये नहीं कटेगा आपका 2000 रुपये, आपके अकाउंट से कटेगा ये वाला अमाउंट। और जो आपका जो 18% जीएसटी है इसमें, तो कितना आपका 1836 360 रुपये। ये आपका क्या होगा, जब आप अपना जीएसटी फाइल करेंगे वहां पे आपको उसका मिल जाएगा इनपुट। इनपुट मतलब कि ये जीएसटी आपने दिया है, ये आपका कटेगा उस जीएसटी में से जो आपको रिसीव हुआ है। सपोज करो आपको जीएसटी में मिले हैं 500 रुपीज, आपने पे किया सरकार को 360 रुपये, तो आपको केवल सरकार को देने पड़ेंगे 140 रुपीज, यानी कि 360 रुपये आपका इसमें एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि जब भी आप बिलिंग में, आप जब भी फेसबुक अपना ऐड लगाते हैं तो जीएसटी नंबर जरूर इनपुट करें, क्योंकि 360 रुपये आपको यहाँ से रिफंड मिलते हैं। ये आपका इनपुट होता है, ये आपको रिफंड आते हैं। और जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट्स लेते हैं उस पर आपको गवर्नमेंट को 18% जीएसटी देना होता है, तो उस 18% जीएसटी में से ये पैसा आपका रिफंड आ जाता है। ये पैसा आपका इनपुट है, इसको मत छोड़िए। तो ये था आपका बिलिंग वाला मेथड, कि जब भी आप अपना बिलिंग पे काम करेंगे तो अपना जीएसटी नंबर वहां पे जरूर ऐड करें। जीएसटी नंबर से आपको ये पैसा इनपुट मिल जाता है, आपको उसका पूरा पूरा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में कवर किया वेबसाइट के पिक्सल, फेसबुक का पिक्सल, कस्टम ऑडियंस, रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग, इवेंट और पिक्सल कोड, कस्टम कन्वर्जन और बिलिंग। ठीक है, आगे जाके हम जब प्रैक्टिकल करेंगे ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिकल कवर हो जाएंगी। अभी हमारा मोटिव है आपको केवल समझाने का कि आप इसको समझे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।